हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 3 डेज के यानी कि नेक्स्ट 3 डेज के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर 8 ऑफ सितंबर टू 11 ऑफ सितंबर के होंगे, जो कि टोटली एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम बेस्ड पर होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी या आप ऐसा कहें उनकी संभावना सबसे ज्यादा हो, ऐसे ही करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और ये करंट अफेयर की सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, पटवारी, एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण विषय हो, उन सभी में ये करंट अफेयर सीरीज आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं? तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग इंडिया के करंट अफेयर, इंडिया के साथ साथ मध्य प्रदेश स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर वर्ल्ड की कोई न्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां से आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन जो होगा वो कहाँ का होगा? तो क्विक रिवीजन जो होगा वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर का करते हैं, यानी कि प्रीवियस लेक्चर जो हमने करंट अफेयर सीरीज का किया हुआ है उसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन में हम लोग बस इतना करेंगे कि वहां पर क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। तो पहली न्यूज थी 5 ऑफ सितंबर को, पहली न्यूज थी 5 ऑफ सितंबर को टीचर्स डे मनाया गया। अब आप सभी को मैंने बताया था ये टीचर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें एक ही बात सबसे पहले याद आती है कि ये फर्स्ट यानी कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। इसके अलावा दूसरी न्यूज क्या याद आती है आपको? तो दूसरी न्यूज कि ये सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं। सेकंड नंबर के क्या रहे हैं? प्रेसिडेंट भी हमारे भारत के रहे हैं। इसके अलावा इन्हें मैंने आपको बताया था, इन्हें भारत रत्न जो कि हाईएस्ट ऑनर ऑफ द कंट्री है उससे भी नवाजा गया था। इस तरह से अगर बाकी चीजें आपको देखनी है तो आप वीडियो देखें तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने इनका किया था। उसके अलावा अगली न्यूज क्या थी? तो अगली न्यूज मैंने आपको बताई थी कि न्यू नेवल असाइन बन चुका है। नौसेना का एक नया साइन बन चुका है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है निशान, जिसका नाम है निशान। उसके अलावा मैंने आपको बताया था एयरक्राफ्ट इंडिया का इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? तो एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर हम लोग बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर हम लोग बात करें तो उसका नाम क्या है? उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम है आईएनएस विक्रांत। ये वाली चीजें हमने देखी थी। इसके अलावा हमने आईएनएस विक्रांत की हिस्ट्री पर भी बात की थी कि वो कब आया था, कब बना था, कहाँ से खरीदा गया था और इस बार कैसे इंडिया ने उसे बिल्ड किया है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको तीसरी न्यूज बताई थी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट दर है यानी बेरोजगारी दर, बेरोजगारी दर, बेरोजगारी दर की अगर हम लोग बात करें, बेरोजगारी दर की बात करें तो उसमें जो सबसे कम किस स्टेट में है, यानी कि बेरोजगारी दर सबसे कम किस स्टेट में है? तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है भारत का जहां पर बेरोजगारी दर बहुत ही कम है। लगभग मैंने आपको बताया था कि लगभग ये कितना है? 0.4% के आसपास बेरोजगारी दर है वहां की। उसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि लिज ट्रुस, 4th नंबर के इवेंट की बात करें तो लिज ट्रुस यूके की यूके की नई प्राइम मिनिस्टर, नई प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं और ये किस नंबर की हैं? तो ये 56 नंबर की प्राइम मिनिस्टर हैं। तो लिज ट्रुस के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अगली इवेंट क्या थी? तो फिफ्थ न्यूज थी हमारे पास की पीएम मोदी जी ने किसकी घोषणा की थी? तो पीएम मोदी जी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की थी टीचर्स डे के इवेंट पे। और ये पीएम श्री योजना किससे रिलेटेड है? तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड है। शिक्षा से रिलेटेड यानी पीएम श्री योजना क्या कहती है? ये बहुत सारे 14,000 14,500 स्कूल्स में वेरियस फैसिलिटीज प्रदान करेंगे, जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम वगैरह, है ना। उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी इन स्कूलों में। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पोषण अभियान, पोषण अभियान अगर आपको याद हो तो
मैंने बताया था पोषण अभियान, अगली न्यूज थी हमारी पोषण अभियान में। पोषण अभियान ये बहुत ही, ये कौन जारी किया था ये लिस्ट? तो ये लिस्ट नीति आयोग ने जारी की थी। नीति आयोग ने जारी की थी। नीति आयोग ने जारी की थी पोषण अभियान। और पोषण अभियान में कौन सा स्टेट सबसे टॉप पर है? तो पोषण अभियान को इंप्लीमेंट करने में कौन से 3 स्टेट टॉप पर है? तो दूसरा और ये तीसरा। तो पहला स्टेट है आपका महाराष्ट्र, दूसरा है आपका गुजरात, गुजरात, और तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर का क्विक रिवीजन कर लिया। तो आपको ध्यान रखना है पोषण अभियान को इंप्लीमेंट सबसे अच्छा किसने किया है? तो महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश टॉप पर है। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की थी। इसके अलावा मैंने आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताया, पीएम श्री योजना के बारे में बताया, नेवल एसाइन के बारे में बताया, और लिज ट्रुस जो कि यूके की, यूनाइटेड किंगडम की नई 56 नंबर की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिवीजन हो गया होगा। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है कौन सा राज्य भारत का पहला संशोधित संशोधित जैव ग्राम बना है और उस गांव का नाम क्या है? विच स्टेट हैज बिकम टू हैव द फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज? तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट मॉडिफाइड, ध्यान रखना मॉडिफाइड बायो विलेज कौन सा है, यानी भारत का पहला मॉडिफाइड, यानी कि कहने का मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप सिर्फ इसको देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि बायो विलेज वो पहले से नहीं था, उसका उसका मॉडिफिकेशन करके उसे बनाया गया है, यानी उस विलेज को, उस गांव को मॉडिफिकेशन के द्वारा उसे पूरी तरह से बायो विलेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। और बायो विलेज का मतलब है कि वहां पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी और ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज किया जाएगा। बस यही है बायो विलेज। तो आपको बताना है कि फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज कौन सा है? तो उसका नाम है त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य का दसपारा विलेज, त्रिपुरा राज्य का दसपारा विलेज, दसपारा विलेज या दासपारा विलेज, ये क्या बन चुका है? यह राज्य, यह देश का पहला पहला संशोधित जैव ग्राम बन चुका है। ठीक है, जैव ग्राम या फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज बन गया है। तो हम लोग देखते हैं त्रिपुरा भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि पहला संशोधित जैव ग्राम है। त्रिपुरा के दासपारा गांव को प्रकृति आधारित जीवन शैली और आजीविका में बदल दिया गया है और रासायनिक उर्वरकों यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम कर दिया गया है। दासपारा एक 64 यानी 64 परिवारों का घर है जो कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर है। यानी कि ये जो दासपारा विलेज है, ये 64 परिवार यहाँ पर निवास करते हैं और ये पूरी तरह से कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर है। कृषि मतलब एग्रीकल्चर और मत्स्य पालन मतलब फिशरीज पर क्या है, ये निर्भर है पूरी तरह से। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था बायो विलेज का मतलब क्या है। बायो विलेज का मतलब है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज को कम कर देना, साथ ही साथ प्रकृति आधारित जीवन शैली को अपना लेना, यही है इसका मतलब। चलिए, तो ये याद रखना है कि फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज कौन सा है, तो वो है त्रिपुरा राज्य का दासपारा गांव। ठीक है, अगली न्यूज क्या है? तो अगली न्यूज से जाने से पहले यह भी जान लेते हैं कि जब त्रिपुरा की हम लोग बात करते हैं तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। और उसके अलावा आपको यहाँ के सीएम का नाम भी याद रखना है। तो कैपिटल है यहाँ की कौन? अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और उसके अलावा चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है अभी रिसेंटली? मानेक शाह। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है कि सुएला ब्रेवरमैन को किस देश की गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था रिसेंटली, अगर आपको याद हो तो यूके की नई प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रुस ने ही क्या किया है? इनकी नियुक्ति की है। तो यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा यूनाइटेड किंगडम। तो सुएला ब्रेवरमैन जो कि एक भारतीय मूल महिला है, यानी भारत देश की महिला है या इंडियन ओरिजिन महिला है, इन्हें होम सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम देश में इन्हें होम सेक्रेटरी के पद पे नवाजित किया गया है। चलिए बात करते हैं किसने अपॉइंट किया है। तो मैंने आपको बता दिया, लिज ट्रुस ने इन्हें अपॉइंट किया है। अब मैंने ये वाली बात आपको कई बार बता दी, मैंने यूनाइटेड किंगडम का नाम बहुत बार ले लिया है, यानी कि एक इवेंट तो आपको यही याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर वहां की लिज ट्रुस है, लिज ट्रुस।
और ये 56 नंबर की प्राइम मिनिस्टर है, मैंने आपको अभी अभी बताया। उसके अलावा आपको मैंने ये भी बताया था कि जो आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत की अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की ना, तो आईएनएस विक्रांत सबसे पहले इंडिया ने कहां से खरीदा था? आईएनएस विक्रांत सबसे पहले इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम से ही खरीदा था। ठीक है, चलिए, बाद में इसे 1997 में डी कमीशन कर दिया गया था। सारी चीजें मैंने बताई हुई है, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो अगली न्यूज है नीरज चोपड़ा जी से रिलेटेड। आपको थोड़े दिन पहले याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये डायमंड लीग के लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं और वही डायमंड लीग इन्होंने जीत ली है। चलिए बात करते हैं, नीरज चोपड़ा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन 2022 ज्यूरिच डायमंड लीग। तो ज्यूरिख डायमंड लीग को जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो पहले भारतीय हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी ज्यूरिख डायमंड लीग को जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये क्वेश्चन आज नहीं तो कल किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि ज्यूरिख डायमंड लीग, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि किसी डायमंड लीग को किसी इंडियन ने जीता है। और ज्यूरिख डायमंड लीग स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी और इन्होंने 88.44 मीटर का थ्रो करके, यानी भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने भाला फेंक कर इस लीग को जीता है। ठीक है, तो स्वर्ण पदक, क्योंकि ये ऑलरेडी स्वर्ण गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कई जगह गोल्ड मेडल ला चुके हैं, आपको पता होगा। न्यूज आप लोग बहुत सुन रहे होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात पता होगी कि टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो वो जीता था नीरज चोपड़ा जी ने। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है कि प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द कर्तव्य पथ एंड अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट इंडिया गेट। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इससे पहले इंडिया गेट पर जो प्रतिमा लगाई गई थी वो एक हॉलोग्राम बेस्ड थी, यानी कि बस वो ऐसा प्रतीत होता था, है ना, कि वहां पर इमेज है। लेकिन अभी क्योंकि इसको बनाया भी गया है और कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन किया गया है। कर्तव्य पथ क्या है? तो कर्तव्य पथ कुछ अलग नहीं है, राजपथ का ही नया नाम कर दिया गया है। दिल्ली में राजपथ, और राजपथ आपको कहां से कहां तक मिलेगा? तो ये प्रेसिडेंट हाउस से इंडिया गेट तक का जो पाथ है दिल्ली में, वो क्या है, उसका नाम ही परिवर्तित करके, उसका नाम जो पहले राजपथ था जो कि ब्रिटिश शासकों ने रखा था, और अब इसका नया नाम रख दिया गया है क्या? कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ भी याद रखना है कि कर्तव्य पथ कहाँ का है भाई। तो आपको ये याद रखना है, दिल्ली में जो राजपथ था, जो कि प्रेसिडेंट हाउस से इंडिया गेट तक का जो रास्ता है ना, उस रास्ते को हम लोग अभी तक कह रहे थे राजपथ, और वो राजपथ का ही नया नाम कर दिया गया है क्या? कर्तव्य पथ। तो आपको ये याद रखना है, ये कर्तव्य पथ है, क्योंकि राजपथ ब्रिटिश शासकों ने रखा था, तो ऐसा मानते हैं हमारे मोदी जी कि वो क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने रखा था इसलिए उसका नाम चेंज करना चाहिए, और उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण, और ये है आपका राजपथ। इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, ये ग्रेनाइट से बनी हुई है, और इसको क्राफ्ट किसने किया है? तो श्री अरुण योगी राज। जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं कि क्राफ्ट किसने किया है, क्योंकि ये स्टैच्यू इतना मामूली नहीं है, आपको पता होगा, है ना, क्योंकि बहुत जबरदस्त स्टैच्यू बना गया है। पहले होलोग्राम्स के बेस्ड बनाया गया था, उसके अलावा अभी क्या है, श्री अरुण योगी राज ने इसे क्राफ्ट किया है। तो ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है कि ई दाखिल पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है ई दाखिल पोर्टल? और ई दाखिल पोर्टल बनाया गया है बेसिकली कंज्यूमर्स के लिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने क्रिएट किया है। कंज्यूमर अफेयर यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक पोर्टल बनाया है इंटरनेट पर, जिसका नाम है ई दाखिल, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्लेन फाइलिंग के लिए आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इंटरनेट की सहायता से अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। कंज्यूमर्स की शिकायत होती है, जैसा एक एड आता है ना, जागो ग्राहक जागो, आप लोग परिचित होंगे।
है ना। जागो ग्राहक जागो, ये किसके लिए है? ये आप सभी के लिए ही है। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको समझ में आती है किसी प्रोडक्ट में, अगर आपको कंप्लेन करनी है, तो कंज्यूमर ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अब किस पोर्टल में? तो ई दाखिल पोर्टल की सहायता से आप अपनी कंप्लेन को इजीली रजिस्टर करवा सकते हैं या कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। अब ये जो न्यूज है मध्य प्रदेश से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे भी आपको मैंने बताया है कि मध्य प्रदेश में डेली का कोई करंट अफेयर इतना ज्यादा होता नहीं है, लेकिन जो करंट अफेयर हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं कि रिसेंटली दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश सक्सीडेड इन इरेडिकेटिंग मैल न्यूट्रिशन अंडर मेरा बच्चा अभियान। मेरा बच्चा अभियान एक अभियान है, किसके तहत? पोषण अभियान के तहत। पोषण अभियान के बारे में मैंने आपको बताया था। पोषण अभियान के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया था कि पोषण अभियान की जो रिपोर्ट है, वी रिसेंटली नीति आयोग ने जारी की थी, और नीति आयोग ने 3 राज्यों को फर्स्ट अवार्ड दिया था। उनका नाम क्या है? तो महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। उसमें नीति आयोग की रिपोर्ट में पोषण अभियान को इंप्लीमेंट करने में वो राज्य बहुत ही ज्यादा सफल रहे हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश इसके अंडर, इस पोषण अभियान के तहत ही मेरा बच्चा अभियान आता है। और ये मेरा बच्चा अभियान में कुपोषण को ध्यान रखा गया है, और कुपोषण को मिटाने में मध्य प्रदेश का दतिया जिला बहुत ही जबरदस्त सफल रहा है। और इसी दतिया जिले को प्रधानमंत्री एक्सेलेंस अवार्ड 2021 भी मिल चुका है। तो आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि मेरा बच्चा अभियान सबसे जबरदस्त इंप्लीमेंट कहां पर हुआ? तो दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट हुआ। किससे रिलेटेड है? तो रिलेटेड है ये इरेडिकेटिंग मैल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण को दूर करने के लिए यह अभियान चलाया गया था। अब कुपोषण आपको पता होगा, बहुत सारी चीजें हो जाती है कुपोषण से। तो कुपोषण से को ही मिटाने के लिए ये अभियान चलाया गया था, क्योंकि छोटे बच्चों में अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है छोटे बच्चों को, तो उनको कुपोषण के वो शिकार हो जाते हैं, यानी मैल न्यूट्रिशन के वो शिकार हो जाते हैं। और उसी को मिटाने के लिए दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। इसके लिए यहाँ के कलेक्टर को भी नवाजित किया गया है, जिनका नाम है संजय कुमार। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज है इंदौर सिटी से रिलेटेड। इंदौर वाले खुश हो जाइए। तो जो इंदौर में रह रहे हैं वो एक और चीज जान जाइए कि इंदौर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश विल बी मेड इंडिया सेकंड एंड मध्य प्रदेश फर्स्ट फिनटेक सिटी। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का दूसरा और मध्य प्रदेश का पहला फिनटेक शहर बन जाएगा। फिनटेक का मतलब क्या है? अब फिनटेक का मतलब क्या है? तो फिनटेक का मतलब है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक फाइनेंशियल सर्विसेज मोर एफिशिएंट, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज को और अच्छा बनाना और सुदृढ़ बनाना या और पावरफुल बनाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनटेक। और ये इंडिया का सेकंड शहर है, यानी सेकंड सिटी है, इंडिया की दूसरी सिटी है। तो पहली सिटी कौन सी है? तो पहली फिनटेक सिटी है मुंबई, और दूसरी सिटी कौन सी है? तो इंदौर। आपको याद रखना है। वैसे भी अगर आप याद रखो, कैसे याद रहेगा ये आपको? तो ये वैसे भी आपको पता है कि इसे इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है, मिनी बॉम्बे या मिनी मुंबई भी कहा जाता है। तो उससे भी आपको याद रहेगा कि पहले नंबर पर मुंबई है, दूसरे नंबर पर मिनी मुंबई मतलब इंदौर। तो मध्य प्रदेश का ये पहला फिनटेक सिटी है, पहला फिनटेक शहर है। उसके अलावा भारत का दूसरा, पहला कौन सा है? मुंबई। चलिए, फिनटेक का अर्थ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करना है? फाइनेंशियल सर्विसेज को और भी अच्छा और सुदृढ़ बनाना है। चलिए अगली न्यूज क्या है? तो अगली न्यूज मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, और भी जान लेते हैं कि संस्कृत सिटी या साइंस सिटी किसे कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश से ही संस्कृत सिटी या साइंस सिटी उज्जैन को कहा जाता है, उज्जैन को संस्कृति सिटी। उसके अलावा ग्रीन सिटी या सोलर सिटी कहाँ किसे कहा जाता है? तो ग्रीन सिटी या सोलर सिटी सांची को कहा जाता है। उसके अलावा एनर्जी कैपिटल आपको पता होगा मध्य प्रदेश में किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश में सिंगरौली को कहा जाता है। इसके अलावा कल्चरल कैपिटल किसे कहा जाता है? कल्चरल कैपिटल मध्य प्रदेश की क्या है? कल्चरल कैपिटल मध्य प्रदेश की जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसके अलावा सैटेलाइट सिटी क्या है? तो सैटेलाइट सिटी अमरकंटक। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में किन्हें शामिल किया गया है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया है। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया है। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो विच स्टेट हैव टॉट
which state have topped नीति आयोग रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान। तो पोषण अभियान का इम्प्लीमेंटेशन करने में इनमें से किस स्टेट ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? आपके ऑप्शन है केरला, मध्य प्रदेश, सी गुजरात और फोर्थ क्या है? पंजाब। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए। उसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन है पीएम श्री स्कीम, पीएम श्री योजना किससे रिलेटेड, किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो पीएम श्री योजना किस सेक्टर से रिलेटेड है? हेल्थ एंड मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फॉर न्यू स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर के लिए, या फोर्थ नंबर डी एजुकेशन। इसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और कमेंट सेक्शन में आपके जवाब देने से आपको चीजें काफी, क्योंकि आप कोई चीज लिखते हो तो आपको काफी टाइम तक याद रहती है, इसलिए आप अपना जवाब जरूर दीजिए करिए। और अगर साथ ही साथ आपका अगर कोई सजेशन हो या कोई फीडबैक अगर आपको देना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फिर इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, कहीं पर भी आप मुझसे जुड़कर आप अपना सजेशन, फीडबैक या अपनी क्वेरी किसी से भी रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी इसे रिवीजन करते रहिए या रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।